Good morning class. Welcome to our e-learning classes. Today we will start our new chapter Introduction to MS Word. It means MS Word के बारे में हम समझेंगे. MS Word का इंट्रोडक्शन, MS Word होता क्या है, किस यूज में आता है हमारी, हम वो सब समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कॉपी पे लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर हुआ, वर्ड मीनिंग हुआ, हार्ड वर्ड्स में हम ये सब लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, हम ये सब लिखते हैं कॉपी पे तो हम खुद से करते हैं, हम अपनी पेंसिल इरेजर ये सब का यूज करके करते हैं. बट आप अगर उसी वर्क को अपने कंप्यूटर पे करना चाहते हो तो आप MS वर्ड पे कर सकते हो. MS वर्ड पे आप टाइपिंग कर सकते हो, आप पोएम्स लिख सकते हो, अपनी बुक्स के पैराग्राफ्स लिख सकते हो, आप ये सब कर सकते हो. आइए हम देखते हैं MS वर्ड क्या होता है. Now start our chapter. आइए देखते हैं. अश्मिता is very happy. It is her birthday next week. She has already received a letter wishing her happy birthday and a gift for her grandparents. She wants to write a reply thanking them from the wonderful gift. She decides to write the letter on her computer. She switches on the computer. She knows how to use the WordPad for typing text. But her computer teacher has introduced her to a new tool for typing. It's called MS Word. She wants to try it to type her letter. It means अश्मिता का बर्थडे रहता है नेक्स्ट वीक में. वो अपने बर्थडे के लिए विशिंग गिफ्ट उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसको भेजते हैं. अब वो चाहती है कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को एक थैंक यू लेटर भेजूं. तो वो चाहती है कि मैं अपने कंप्यूटर पे टाइप करके अपने ग्रैंड पेरेंट्स को वो लेटर भेजूं. तो वो अपना कंप्यूटर ऑन करती है, फिर उसकी कंप्यूटर टीचर उसको एक न्यू टूल बताती है जो टाइपिंग के यूज में आता है. वो है हमारा MS वर्ड. MS वर्ड का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. इस पे आप अपना लेटर्स, पोयम, एसे, पैराग्राफ, रिपोर्ट्स मीन्स पापा लोग कंप्यूटर पे अपनी रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं. MS वर्ड पे आप लोग लेटर्स भी लिख सकते हो, पैराग्राफ्स भी टाइप कर सकते हो, पोयम भी टाइप कर सकते हो, आप ये सब कर सकते हो. तो अश्मिता क्या करती है, वो MS वर्ड पे लेटर लिखना ट्राई करती है. नाउ व्हाट इज MS वर्ड? MS वर्ड क्या है? अश्मिता टीचर्स टोल्ड द क्लास that Microsoft Word is an application software program. It was developed by Microsoft Corporation and comes with Microsoft Office. It is word processing software that can be used to type stories, programs, essay, paragraphs, letters and reports. It means what is MS Word? MS Word क्या है? MS Word एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है. It was developed by Microsoft Corporation. It means Microsoft Corporation ने इसको डेवलप किया है. वो हम MS Word में क्या कर सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं, पोएम्स लिख सकते हैं, एसेज टाइप कर सकते हैं. हम अपनी बुक का कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो हम वो भी लिख सकते हैं अपने MS वर्ड में. लेटर्स भी टाइप कर सकते हैं. जैसे हमको कोई रिपोर्ट्स बनानी है, इट मीन्स हमें अपने स्कूल से कोई वर्क मिला है तो हम MS वर्ड पे वो वर्क भी कर सकते हैं. इट मीन्स हम अपनी रिपोर्ट्स भी उस पर बना सकते हैं. नेक्स्ट क्या है हमारा, कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड विंडो. वर्ड विंडो में इट मीन्स MS वर्ड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हम उसे समझेंगे. देखिए जो ये ओपन है फिगर नंबर 6.1 वो है हमारा MS वर्ड विंडो. ये हमारा MS वर्ड जब हम ओपन करेंगे तो वो ऐसा शो होगा. नाउ
The teacher shows them both the WordPad and MS Word windows. She explains all the components of the MS Word windows. It means teacher उसे दिखाती है कि WordPad and MS Word windows उसको अश्विता को एक्सप्लेन करती हैं। आइए फर्स्ट देखते हैं टाइटल बार क्या होता है। इट shows the name of the current open document. टाइटल बार वो होता है जो आपका करंट डॉक्यूमेंट ओपन होता है उसका नेम शो करता है। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। इट इज लोकेटेड एट द top left side of the window. It contains the shortcut icons from the frequently used command. For example, save, undo and redo. It means quick access toolbar आपके MS Word पे टॉप लेफ्ट साइड पे रहता है। उसमें आपको सेव, अनडू एंड रीडू के ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है रिबन। रिबन क्या होता है। इट कंटेन्स डिफरेंट टैब्स। ईच टैब इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू वेरियस ग्रुप विच कंटेन्स द कमांड। इट मीन्स हमारे जो ऊपर के पिक्चर्स दिए हुए हैं जो पिक्चर्स ऊपर दिए हुए हैं हम उसको बोलते हैं रिबन। उसमें हमारे टैब्स, कमांड्स सब कुछ आते हैं। उसमें हमको मिल जाएंगे अपना फॉन्ट चेंज करने के लिए, अपने फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए, उस पर कई सारे डिफरेंट कलर्स लाने के लिए हमें ये सब मिल जाएंगे रिबन में। रिबन क्या है हमारे जब हम MS वर्ड ओपन करते हैं ऊपर जो टूल्स पूरा शो करता है उसको हम रिबन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा विंडो कंट्रोल बटन। देयर आर 3 buttons on the top left corner of the window. It means विंडो कंट्रोल बटन हमारे MS विंडो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, टॉप राइट कॉर्नर में आपको मिलेगा। The maximize button is used to hide the window from the desktop. It keeps the program running in the background and displays its icon on the task. If you want to bring it back to the normal size, click on its icon. Minimize क्या होता है। मिनिमाइज की हेल्प से आप समथिंग अपने MS वर्ड पे कोई वर्क कर रहे हो, अगर वो वर्क आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप चाहते हो कि अब हम थोड़ा सा उसे क्लोज करके फिर से हम मतलब तो हम उसे क्लोज करें, फिर हम थोड़ा सा अपना दूसरा कोई वर्क करके फिर हम अपने MS वर्ड पे वर्क करें, तो आप मिनिमाइज बटन की हेल्प से उसे जब मिनिमाइज वाली बटन क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपका MS वर्ड जिससे आप वर्क कर रहे हो वो छोटा सा होकर आपके नीचे सारे आइकन्स के साथ वो शो करेगा। जब आप अपना वर्क कर लोगे, आप चाहते हो कि फिर से उस पर आ जाए, तो आप क्या करोगे उसे दोबारा क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो MS वर्ड से आपने वर्क किया था वो ओपन हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है द रिस्टोर डन बटन मेक्स द स्क्रीन स्मॉलर। रिस्टोर डन बटन से आपकी स्क्रीन स्मॉल हो जाती है। फिर क्या है द क्लोज बटन इज यूज्ड टू क्लोज द MS वर्ड विंडो। क्लोज बटन से जो कट जैसा आप देखोगे उस पर बना रहेगा, आप जब उस पर क्लिक करोगे तो हमारा MS विंडो बंद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है फाइल टैब। फाइल टैब क्या होता है इट कंटेन्स मैनी कमांड्स सच एज प्रिंट, सेव एंड ओपन। इट मीन्स आप जब MS वर्ड ओपन करोगे तो आप देखोगे हमारे ऊपर साइड पे फाइल लिखा रहेगा, आप जब उसको क्लिक करोगे तो उसमें आप प्रिंट, सेव एंड ओपन का ऑप्शन पाओगे। फिर नेक्स्ट क्या है डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया क्या होता है इट इज द वाइट एरिया वेयर यू टाइप द टेक्स्ट। इट मीन्स हम जब MS वर्ड ओपन करते हैं ऊपर तो हम इसके सारे आइकन, टैब्स ये सब देखते हैं, नीचे जो वाइट सा एरिया रहता है जिससे हमको लिखना रहता है हम उसको MS वर्ड से डॉक्यूमेंट एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे रूलर्स। रूलर्स क्या होता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूलर्स इन विंडो, हॉरिजॉन्टल एंड वेक्टर। रूलर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होते हैं, एक वर्टिकल होते हैं। द हॉरिजॉन्टल रूलर इज यूज्ड टू एडजस्ट द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन।
whereas the vertical ruler is used to adjust the top and bottom margin. It means वो हॉरिजेंटल रूलर क्या करता है, आपके जो आप MS वर्ड पे टाइप कर रहे हो उसके मार्जिन मीन्स उसको एक लाइन पे, एक पैराग्राफ में, जैसे आप जब लेटर्स वगैरह लिखते हो तो हम लोग आपको बोलते हैं ना कि बेटा इसको अच्छे से लिखो, काफी मतलब आपका नेम इधर होना चाहिए, तो सारी वर्डिंग्स ऐसे होनी चाहिए। तो आपका ये हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों चीजें आपके मार्जिन को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। फिर क्या है, स्टेटस बार इट इज एट द बॉटम ऑफ द वर्ड विंडो, it shows the page number and the total number of words there are typed in the document. स्टेटस बार क्या होता है कि आप अपने MS वर्ड पे कितने पेजेस लेते हो उसके नंबर आपको बताता है, एंड आपने जितना उस पे लिखा है, जितनी भी आपने पैराग्राफ, लेटर, जो भी समथिंग आपने टाइप किया है वो आपको बताता है कि आपने अपने MS वर्ड पे कितने वर्ड्स टाइप कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर क्या होता है, यूजिंग द जूम स्लाइडर यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द डॉक्यूमेंट एरिया। द जूम इन बटन प्लस विल allow you to see a close up of the page and the zoom out button will decrease the page size. It means zoom slider का क्या मतलब होता है कि आप अपने MS वर्ड पे जैसे कोई चीज टाइप किए हो, ठीक, आप चाहते हो कि हम उसको बहुत नजदीक से, बहुत ज्यादा पास से देखें, तो आप जूम स्लाइडर की हेल्प से उसको बहुत पास से भी देख सकते हो और बहुत ज्यादा उस वर्ड को छोटा भी आप करके देख सकते हो। प्लस वाले साइन से आप अगर क्लिक करोगे तो आपने जो MS वर्ड पे टाइप किया होगा वो आपका बड़ा होता चला जाएगा, और माइनस पे जब क्लिक करोगे तो आपका एकदम छोटा 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 चीटी जैसा छोटा होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या होता है, देयर आर टू स्क्रॉल बार। द वर्टिकल स्क्रॉल बार इज यूज्ड टू मूव द विंडो व्यूइंग एरिया अप एंड डाउन, एंड द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार allows you to move the window viewing area right and left. It means स्क्रॉल बार की हेल्प से आप अपना पेज अप एंड डाउन, आप अपने मतलब जहाँ पे आप लिखो उसको ऊपर नीचे करके आप देख सकते हो। फिर हम क्या सीखेंगे, स्टार्टिंग MS वर्ड। MS वर्ड को हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। नाउ अश्मिता इज ऑल सेट टू यूज MS वर्ड। शी opens MS word using the following steps. She types word on the search bar. She then selects the word option from the search result. The word window appears on the screen. It means अश्मिता अब रेडी है MS वर्ड यूज करने के लिए। वो पहले MS वर्ड को ओपन करती है स्टेप्स के साथ। फर्स्टली वो क्या करती है, जब हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो नीचे साइड हमें एक सर्च बार दिखता है, तो हम वहाँ पे जैसे हमारा कोई भी आइकन्स या कुछ नहीं मिल रहा है तो हम वहाँ पे जब टाइप करेंगे तो वो आइकन्स हमारा शो करेगा। तो उसने क्या किया, सर्च बार में वर्ड टाइप किया तो उसके पास वर्ड का ऑप्शन खुल के आया। फिर उसने MS वर्ड पे क्लिक किया तो उसका MS वर्ड ओपन हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड। कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड क्या होता है, अश्मिता complete her letter as she has to go to the market with her mother. She asked her mother to check the letter. It means अश्मिता अपना लेटर कंप्लीट कर लेती है, फिर वो अपनी मम्मा के साथ मार्केट जाती है। फिर वो अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा प्लीज चेक माई लेटर नाउ। फिर अश्मिता की मम्मा उसका लेटर चेक करती है। कट कॉपी एंड पेस्ट का क्या मतलब होता है, कॉपी जैसे आपने कुछ वर्ड लिखा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा है डियर ग्रैंडपा। डियर ग्रैंडपा आपने यहाँ लिखा है, पहले हम बताएंगे कॉपी का क्या मतलब होता है। तो आप चाहते हो कि हम डियर ग्रैंडपा यहाँ भी रहे हमारा और यहाँ पे भी हम लिख दें, बट आप चाहते हो कि हम दोबारा से टाइप ना करें, वो एक साथ ही कॉपी हो जाए। तो आप क्या करोगे, इसे सिलेक्ट करोगे, फिर कंट्रोल के साथ C करोगे, कंट्रोल से हमारी कॉपी की
शॉर्टकट की होती है। अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो आप देखोगे कि आपके MS वर्ड पे ऊपर होम पे ये ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा। आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये वर्ड कॉपी हो जाएगा। फिर आपको जहाँ पे इसे पेस्ट करना है आप वहाँ पे अपना माउस पॉइंटर लेके जाओगे, फिर ये पेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपका वो वर्ड वहाँ पे कॉपी हो जाएगा। कट का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपने लिखा आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर गिफ्टिंग मी, ठीक, आप चाहते हो कि गिफ्टिंग में यहाँ से डिलीट करके सिर्फ गिफ्ट लिखो, तो आप पहले इसे सिलेक्ट करोगे। फिर आप जब सिलेक्ट कर लोगे, फिर आप जब कट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपका ये वर्ड यहाँ से हट गया है। तो आप ऐसे कट, कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। इट मीन्स हम एक नया डॉक्यूमेंट, हमने अपने एक डॉक्यूमेंट पे हमने वर्क कर लिया, हमने उस पर अपना लेटर टाइप कर लिया। अब हम चाहते कि हम एक और डॉक्यूमेंट ओपन करें, उस पर हम न्यू वर्क करें। While Ashmita is working on the document, she accidentally pressed the Ctrl plus N keys together. What do you think has happened? She knows that a new blank document window opens up. She tells her mother that she explored a new way to open a blank document. She then tries to open a new document again by a different method as given below. She clicks on the file button. She backspace view appears. She clicks on the new option and select the blank document area. Blank document. A blank document appears on the screen. It means अश्मिता वर्क करती रहती है, उससे गलती से Ctrl plus N की साथ में प्रेस हो जाती है। Ctrl plus N की होती है हमारे न्यू डॉक्यूमेंट की, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की। आप इससे भी क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप जब फाइल मेन्यू पे क्लिक करोगे तो उसमें न्यू का ऑप्शन आएगा, न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट का। जब आप उस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि हमारे पास एक न्यू, इट मीन्स खाली डॉक्यूमेंट, खाली MS वर्ड ओपन हो गया है, हम उस पर अपना न्यू वर्क कर सकते हैं। देखिए, जब आप फाइल पे क्लिक करोगे, न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसे ऑप्शन खुल के आएंगे। हमें तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए। जब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो नीचे क्रिएट का ऑप्शन रहेगा, आप उसको क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, सेविंग अ डॉक्यूमेंट। इट मीन्स हमने अपने MS वर्ड पे वर्क कर लिया है, अब हम चाहते हैं कि हम उस वर्क को सेव कर दें। सडनली हम चाहे जितने टाइम बाद अपने कंप्यूटर पे उसे ओपन करें, MS वर्ड से उसे ओपन करें, तो वो हमें हमारे MS वर्ड पे या हमारे कंप्यूटर पे हमको सेव मिले। तो नाउ देखते हैं, नाउ इट्स द टाइम टू सेव द डॉक्यूमेंट। अश्मिता saves her document by following the given steps. It means अश्मिता अपना डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करती है। She clicks on the file tab. From the backspace view, she select the save option. It means आप जब फाइल टैब पे क्लिक करोगे तो आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पे क्लिक करोगे। The save as screen appears on the right side. She clicks on the browser button to choose the location where she want to save her document. It means जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे ऑप्शन खुल के आएंगे। फिर आपको अपना डॉक्यूमेंट कहाँ पे सेव करना है, अपने डेस्कटॉप पे सेव करना है या अपने MS वर्ड पे ही सेव रहना है, आपको वो एरिया यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे, she then type the name of the document in the file name box. जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जब बॉक्स खुल के आएगा तो उसमें अनटाइटल्ड आपका फाइल नेम लिखा होगा। फिर फाइल नेम में से हम इरेज करेंगे अनटाइटल्ड, फिर उसको हम अपने नाम को लिखेंगे। जब हम लिख लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, शी क्लिक्स ऑन सेव।
इट मीन जब हम लिख लेंगे तो नीचे सेव और कैंसिल 2 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आप जब अपना नेम मेंशन कर लोगे तो आप जब सेव पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गया। आप ऐसे भी सेव कर सकते हो, नहीं तो आप Ctrl+S की आप साथ में भी प्रेस करके अपना डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो। फिर देखिए अश्मिता ने अपना लेटर अपने नेम से सेव कर दिया, अश्मिता लेटर। फिर नेक्स्ट क्या है, द फाइल गेट सेव विथ a .docx extension. In the file menu, there are 2 options, save and save as. When you choose the save option, it saves you work by updating the last save version. The save as option lets you save your file with a different name. It means आपने पहले अपनी फाइल सेव की। हमारे फाइल मेन्यू में 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है सेव, एक होता है सेव एज। सेव ऑप्शन में तो आपका फाइल ऐसे ही सेव हो जाएगा। सेव एज ऑप्शन पे आप अपने फाइल में कुछ डिफरेंट नेम से सेव कर सकते हो, उसमें कोई चेंजेस ला सकते हो, तो आप ऐसे अपनी फाइल सेव कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट। इट मीन्स हमने MS वर्ड पे वर्क कर लिया, अब हम चाहते हैं कि हम उसे थोड़ा सा बंद करके कुछ अपना दूसरा वर्क कर ले। तो आप क्या करोगे, अश्मिता नाउ वांट्स टू क्लोज द डॉक्यूमेंट। शी क्लिक्स ऑन द फाइल टैब एंड देन ऑन द क्लोज ऑप्शन। इट मीन्स वो क्या करती है, फाइल टैब पे क्लिक करती है, देन क्लोज ऑप्शन को सिलेक्ट करती है। फिर उसका जो MS वर्ड वाला ऑप्शन खुला रहता है वो बंद हो जाता है। फिर क्या है, ओपनिंग अ सेव डॉक्यूमेंट। इट मीन्स हमने जैसे अपना वर्क सेव कर लिया, अब हम चाहते हैं कि हम उसे ओपन करके देखें कि वो सेव हुआ है या नहीं। तो आप कैसे से ओपन कर सकते हो, द डोर बेल रिंग्स, अश्मिता रन्स टू ओपन द डोर। इट्स हर अंकल मिस्टर वर्मा। ही आस्क्ड अश्मिता हाउ आर यू। अश्मिता के घर का डोर बेल बजता है, अश्मिता दौड़ के जाती है, अपने घर का दरवाजा खोलती है, तो वो देखती है उसके अंकल आए हुए हैं, उनका नाम है मिस्टर वर्मा। फिर वो अश्मिता से पूछते हैं, बेटा आप कैसे हो, हाउ आर यू। उन्हें आंसर देती है, शी सेज आई एम गुड। व्हाट आर यू डूइंग, आस्क्ड मिस्टर वर्मा। अश्मिता उनको बोलती है मैं अच्छी हूँ। फिर मिस्टर वर्मा उससे पूछते हैं आप क्या कर रहे थे। एक्सपेक्टेड रिप्लाई, आई हैव टाइप्ड अ लेटर टू माय ग्रैंडपेरेंट्स, लेट मी शो इट यू टू यू। Uncle Ashmita and her uncle sit on the chair. Ashmita first opens MS Word. She then opens the document saved by her as follows. She clicks on the File tab and then clicks on the Open option. The open window opens on the right of the backspace view. She locates her file by clicking on the browser button. She opens the dialog box appears. She selects the document and clicks on the open button. It means वो अपना डॉक्यूमेंट वो ओपन ऑप्शन पे क्लिक करती है, तो उसने अपना डॉक्यूमेंट कहाँ पे सेव किया है उस ऑप्शन पे क्लिक करती है। फिर उसका जो उसने अपना लेटर सेव किया वो उस पे क्लिक करके ओपन ऑप्शन क्लिक करती है, तो वो देखती है कि उसकी फाइल MS वर्ड पे ओपन हो गई है। द रिसेंटली क्लोज फाइल कैन ऑल्सो बी ओपन बाय क्लिकिंग ऑन द रिसेंट ऑप्शन। The recent pane shows the file that have recently been closed. It means वो जो अपनी फाइल को बंद करती है वो फिर उसको ओपन करके अपने अंकल को दिखाती है कि मैंने ये चीज टाइप किया है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिंटिंग आर डॉक्यूमेंट। हम अपने डॉक्यूमेंट को, इट मीन्स हमने जो लेटर टाइप किया है हम चाहते हैं कि हम उसका प्रिंट आउट ले ले, तो आप वो भी इस पे कर सकते हो। हर अंकल टेल्स हर दैट शी कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ हर डॉक्यूमेंट एज फॉलो। उसके अंकल उसको बताते हैं बेटा आपने जो अपने MS वर्ड पे वर्क किया आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो।
क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सिलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन। उसको बोलते हैं बच्चा आप फाइल टैब पे क्लिक करो, फिर प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करो। अ प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट अपीयर्स ऑन द राइट साइड। नाउ क्लिक ऑन द प्रिंट बटन। ये देखिए जब उसने प्रिंट पे क्लिक किया तो उसके सामने ये ऐसा ऑप्शन खुल के आया। फिर उसने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, प्रीव्यू अपने मतलब जो उसने वर्क अपना किया है वो लेटर जो लिखा वो उसको प्रीव्यू दिख रहा है। फिर क्या करेगी, नाउ क्लिक ऑन द प्रिंट बटन। वो फिर प्रिंट बटन पे क्लिक करेगी तो प्रिंटर से उसने जो अपना वर्क किया, जो लेटर टाइप किया है वो उसको एक पेपर पे निकल के मिल जाएगा। और आप प्रिंट आउट अपने वर्क का तभी निकाल सकते हो जब आपके पास कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो। जब आपके पास, अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप अपने कंप्यूटर पर अगर कोई भी वर्क करते हो, आप चाहते हो कि हम उसका वो वर्क हम ले लें, तो आप उस वर्क को प्रिंटर की हेल्प से ही निकाल सकते हो। देखिए क्विक टिप में क्या लिखा, यू कैन ऑल्सो प्रिंट अ फाइल बाय प्रेसिंग द Ctrl+P कीज। इट मीन्स आप एक वर्क ऐसे भी करके अपने वर्क का प्रिंट आउट ले सकते, नहीं तो आप शॉर्टकट की यूज से भी प्रिंट आउट ले सकते हो। ना स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या समझा, MS वर्ड क्या होता है, उसको क्लोज कैसे करते हो, ओपन कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, हमने ये सीखा। हम अपने वर्क का प्रिंट आउट कैसे ले सकते हैं, हमने ये सीखा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।